सभी को आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है और आज हमारा है पार्ट 2। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है ये। पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अभी तक हमने बेसिक में ये जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज हम ता है, ते है, ती है इनके लिए करते हैं। लेकिन भैया ता है, ते है, ती है, इससे भी ऊपर एक दुनिया है जहां प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है और स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां वहीं कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण यूजेज बताऊंगा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीट बेल्ट बांध लो, बैठ जाओ आराम से। पहला यूज क्या है? ये एक सिंपल यूज है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, परमानेंट एक्टिविटी यानी स्थायी कार्य जो सामान्यतः प्रेजेंट में होती है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है। देखिए आप बच्चों सबको पता है कि सूर्य पूर्व में उगता है। ये क्या है? कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई अटल सत्य है ये कि सूर्य पूर्व में ही उगता है। तो आप क्या लिखोगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेंटेंस किसमें बना? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, भैया सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के ही चक्कर लगाती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। द सन सेट इन द वेस्ट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। देखिए इसको देखिए, एक सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है, साइंस की एक थ्योरी है जिसमें पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ये आप को भी पता होगा, आपने शायद छोटी क्लास से ये पढ़ा होगा कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है और फिर भाप बनता है। तो लिखोगे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ बॉयल्स लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। ये सेंटेंस किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4। यहाँ पे देखिए आप, 2 और 2 4 जोड़ने पे सॉरी 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 होंगे। आपको पता है, ये सभी को पता है, सभी जानते हैं 2 और 2 5 कभी नहीं होते हैं जोड़ने पर। तो यहाँ भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। और कोई परमानेंट एक्टिविटी किसी तरह की हो तो वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। इस बात को आपको समझना आवश्यक है। तो फर्स्ट हमारा ये रूल्स यूज हो गया। सेकंड है हैबिचुअल यानी आदतन या रेगुलर, नियमित किए जाने वाले कार्य, नियमित होने वाले कार्य जो सामान्य किसमें हो? प्रेजेंट में हो, उनका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में करते हैं। कैसे? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। देखिए ये उसकी आदत में है, यह रेगुलर होने वाला कार्य है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह रोज फुटबॉल खेलता है। रोज फुटबॉल खेलता है, रेगुलर कार्य हो रहा है। ही प्लेज फुटबॉल डेली। वह अक्सर देर से आता है, उसकी आदत में है, हैबिट में है। और ये हैबिट भी कैसे? रेगुलर हो गई। तो वह अक्सर देर से आता है। ही ऑफन कम्स लेट। वे हमेशा सोमवार को यहाँ आते हैं, यानी हर सोमवार को आते हैं, रेगुलर एक्टिविटी हो गई। दे ऑलवेज कम हियर ऑन मंडे। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। मेरी माँ प्रत्येक दिन मंदिर जाती है। अब देखिए ये प्रेजेंट में थे सभी सेंटेंस, और कैसे हो रहे थे? या तो आदतन यानी हैबिचुअल थे या रेगुलर में थे। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि इनके साथ हमें कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम यानी हमें जो एडवर्ब यूज करने हैं जो समय को बताते हैं। जैसे यहाँ पे इन द मॉर्निंग, यहाँ क्या है? डेली,
यहाँ क्या है, ऑफन यानी अक्सर, ऑलवेज हमेशा, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। तो ये जो है हैबिचुअल और रेगुलर को शो करते हैं, वो आपको यूज करने हैं। वो वर्ड कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, जैसे ऑलवेज हमेशा, वह हमेशा लेट आता है। नेवर, वह कभी भी लेट नहीं आता है। ऑफन यानी अक्सर, सम टाइम कभी कभी, ओकेजनली यानी कभी कभी, सेल्डम यानी शायद ही हम कहते हैं, जनरली सामान्यता, यूजुअली सामान्यता, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली इसका मतलब होता है मुश्किल से। तो ये सारे यूज इसमें किए जाते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेज में, जो हैबिचुअल और रेगुलर में आते हैं। बाकी और ये भी है, ये भी आते हैं, जैसे डेली रोजाना, वह रोजाना सुबह जल्दी जगता है। एवरी डे, वह प्रत्येक दिन व्यायाम करता है। एवरी नाइट, वह हर रात पढ़ता है। या एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक मॉर्निंग घूमने जाता है। एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम वह खेलता है। एवरी वीक यानी प्रत्येक सप्ताह वह मंदिर जाता है। एवरी मंथ, प्रत्येक महीना वह कोचिंग जाता है। या हम कहें एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल। वंस ए वीक, साल में एक बार। वंस ए डे, दिन में एक बार। वंस ए मंथ, महीने में एक बार। ट्वाइस ए डे, दिन में दो बार। ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में दो बार। ट्वाइस ए मंथ। तो ये वो वर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिनका यूज हम हैबिचुअल के लिए, रेगुलर एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। कि ट्वाइस ए मंथ यानी कि वह महीने में दो बार डॉक्टर को दिखाती है। तो ये वर्ड है जिनका हम यूज इसमें करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड है यूजेज, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्रों की हेडलाइंस में आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा होता है, चाहे वो बीते समय की बात ही क्यों ना हो। जैसे जैसे लिखा होगा इंडिया विंस द फाइनल। यदि हम इसको कहते तो यूं कहते हैं ना, भाई क्या हुआ, बोले भारत मैच जीत गई। तो सेंटेंस किसका हुआ, पास्ट में गया। लेकिन हेडलाइंस में फिर भी ऐसे होता है इंडिया विंस द फाइनल, यानी विंस, विन के आगे यहाँ एस का यूज किया हमने, इंडेफिनेट में बनाया है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्रिकेट मैच ड्रॉज यानी क्रिकेट मैच रद्द हो गया। इस तरह की हेडलाइंस होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनती है, लेकिन जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि वो पास्ट की एक्टिविटी है। टू मर्डर्स एस्केप यानी दो हत्यारे भाग निकले, इस तरह की हेडलाइंस आती है। टू मर्डर्स एस्केप, एस्केप क्या है, यहाँ वर्ब है, यानी कि बच निकलना, भाग निकलना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हो रही है यहाँ पे। यूज किस में किया, क्योंकि ये प्लूरल है, टू मर्डर्स की बात हो रही है, दो हत्यारों की बात हो रही है। तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है, ये आपको समझना है। आंखों देखा हाल का प्रसारण जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो, टीवी पे, रेडियो पे कमेंट्री हो रही हो, या कोई सीरियल है या कोई ड्रामा है जिसका आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो, लाइव चित्रण कर रहे हो, तो फिर वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करना होता है। या कोई घटना हुई हो पहले की, जो आप किसी को सुना रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जीवंत, यानी कि वो लिविंग टाइप में लग रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करना है। जैसे when the door opens many people enter the hall, तो आप कहीं गए, फिर आप आओगे वापस आके किसी को कहानी सुना रहे हो, जैसे ही दरवाजा खुला बहुत सारे लोग हॉल में एंटर हो गए, प्रवेश हो गए। तो आप देखिए इस तरह के सेंटेंस जब आपको लगता है लाइव टेलीकास्ट, मतलब आप दिखा रहे हो, जता रहे हो, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। यहाँ ओपन्स लिखा है, यहाँ एंटर आई है वर्ड। जैसे कमेंट्री होती है, विराट रन्स आफ्टर द बॉल, विराट बॉल के पीछे दौड़ा, कैच इट उसे पकड़ा, और थ्रो इट ऑन द स्टंप, और स्टंप पर थ्रो मारा। लेकिन जितने भी यहाँ वर्ब है इंडेफिनेट में यूज हुई, जैसे रन्स, कैचेज, थ्रोज, ये सभी क्या है, लाइव टेलीकास्ट की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज हो रही है। कोई ड्रामा हो जिसमें इन दिस ड्रामा माई ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ बीरबल, यानी इस ड्रामे में मेरे भाई ने, आप कहोगे यूं कि इस ड्रामे में, इस नाटक में मेरे भाई ने बीरबल का रोल किया है। बोला आपने क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन नहीं। आप जब इसको बोलते हो इंग्लिश में, तो माई ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ बीरबल, तो प्लेज का यूज हुआ, यानी कि यहाँ ड्रामे में।
तो लाइव यानी आंखों देखा हाल कोई सा है उसमें आपको यूज किसका करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। नेक्स्ट है फ्यूचर में होने वाले कार्य जो एक फिक्स प्लान के तहत होते हैं, फिक्स प्रोग्राम होता है या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है ये, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से आप समझिए। इसमें क्या है, लेकिन इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम का रहना आवश्यक है, जैसे नेक्स्ट ईयर, टुमारो, ऑन मंडे, 7 AM आदि। अब मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दे दूं फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं कहूं कि मैं जयपुर जाऊंगा, तो ये क्या है, एक फिक्स प्लान नहीं है। मैंने कह तो दिया लेकिन पता नहीं मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं कहूं कि मेरी कोई परीक्षा है और मैं 10 अप्रैल को जयपुर जाऊंगा, तो आप 99% तो एग्जाम देने जाओगे, यानी ये एक फिक्स प्लान हो गया। यदि 1% नहीं गए किसी कारण से, वो कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन प्लान तो पूरा है, यानी एक फिक्स प्लान है, एक फिक्स प्रोग्राम है। तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करोगे, क्योंकि वहां एडवर्ब ऑफ टाइम भी दिया है और आपका प्लान क्या है, फिक्स है, प्रोग्राम फिक्स है या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए सेंटेंस आगे, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो भैया किसी फिक्स प्लान के तहत ही आए होंगे, पहले से उनकी योजना होगी वहां जाने की और अनाउंस हो चुके होंगे, टीवी में, अखबार में, रेडियो में आ गया होगा कितने तारीख को प्रधानमंत्री वहां आएंगे। तो आप क्या लिखोगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसको बनाओगे। जबकि सेंटेंस आपको किसका लग रहा है, फ्यूचर का लग रहा है ना, लेकिन किस में बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, क्योंकि टाइम ऑफ एडवर्ब भी दिया हुआ है। मेरी बहन कल लौटेगी, कल लौटेगी पहले से फिक्स प्लान है कोई, तो माई सिस्टर रिटर्न्स टुमारो, माई सिस्टर रिटर्न्स टुमारो। यदि ऐसे होता मेरी बहन लौटेगी, अब कब लौटेगी कोई अता पता नहीं है, तब आप लिखते माई सिस्टर विल रिटर्न। मैं अगले साल एक कार खरीदूंगा, देखिए प्लान है, फिक्स है, प्रोग्राम है कि मैं अगले साल कार खरीदूंगा, तो आई बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। यदि ये होता मैं एक कार खरीदूंगा, तो आई विल बाई ए कार आप लिखते हैं, क्योंकि वो एक प्लान आपका फिक्स नहीं था। लेकिन प्लान फिक्स है, टाइम ऑफ एडवर्ब यानी समय का भी बोध हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करोगे। द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM, यानी ट्रेन जो है 4:30 बजे छूटेगी, स्टेशन से जाएगी, उसका शेड्यूल है, उसकी सारणी है, उसके टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग उसको जाना ही है। राज रिटायर ऑन 31 दिसंबर, राज 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहा है, सर्विस से रिटायर हो रहा है, मतलब ये एक फिक्स है, प्रोग्राम है कि 31 को रिटायर होना ही है नियम अनुसार उसको। कल टेस्ट मैच या टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, देखिए ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट मैच वैसे आरंभ हो गया, इसका एक शेड्यूल होता है, टाइम जारी किया जाता है, इतने इतने तारीख से होगा। तो ये क्या है, शेड्यूल के तहत शुरू हो रहा है, टाइम ऑफ एडवर्ब दिया हुआ है, फ्यूचर का बोध हो रहा है, तो आप इनको प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाओगे। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। नेक्स्ट 6, जब मैन वर्ब यानी फ्यूचर में हो, मैन वर्ब किस में हो, फ्यूचर में, मतलब सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आए हो, तो इफ, टिल, अनटिल, व्हेन, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, इवन इफ, एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इसको समझिए आप, जब हमारी मैन वर्ब फ्यूचर में हो यानी गा गे गी आ गया हो, लेकिन सेंटेंस में इफ हो, इफ का मतलब होता है यदि अगर, टिल, अनटिल यानी जब तक, व्हेन यानी जब, अनलेस यानी भी जब तक ही होता है, लेकिन इनका ये नेगेटिव में यूज किया जाता है टिल और अनलेस को, सॉरी अनटिल और अनलेस को। अनटिल जो यूज होता है ये एक तरह से टाइम के लिए होता है, अनलेस जो है कंडीशन के लिए यूज होता है। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, वैसे ही एज सुन एज जैसे ही, ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जब तक, इन केस यानी इसका मतलब यदि अगर ही होता है, एज यानी जैसे ही के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रूल है, सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स यहाँ करते हैं। मैन वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है और इन वर्ड का यूज हुआ हो तो हम इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ये आपको समझना है। जैसे
यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। यदि आ गया, आप इफ का यूज करोगे, इफ के बाद सेंटेंस आ रहा है यदि वह कठिन मेहनत करेगा। देखिए ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का है, लेकिन बनाना किसमें हमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। क्यों, क्योंकि इफ का यूज हुआ है और गागेगी यहाँ आया है, फ्यूचर का बोध हो रहा है इसीलिए। आप बनाओगे इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। जो दूसरा सेंटेंस है वो एज इट इज फ्यूचर में ही बनेगा। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करेगा। आप यहाँ इफ ही विल वर्क हार्ड नहीं लिखोगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ आ गया, फ्यूचर का बोध हो रहा है, आपको यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करना है। उसके बाद वाला सेंटेंस आपको किसमें बनाना है, फ्यूचर में बनाना है, ही विल पास। और देखो, जब तक राज नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। तो जब तक आप यूज करोगे टिल या अनटिल का यहाँ यूज करोगे, राज नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, पहले हम ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते। तो मैं नहीं जाऊंगा ये दूसरा सेंटेंस था, तो आई विल नॉट गो। और ये अनटिल वाला है, तो अनटिल राज कम्स, यानी जब तक राज नहीं आएगा। अनटिल क्या है, अपने आप में एक नेगेटिव होता है, इसके साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं, या नहीं लिखा है तब भी हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो अनटिल राज कम्स, देखिए इंडेफिनेट में बना है, जब तक राज नहीं आएगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम्हें प्यार करता रहूंगा कब तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा। तो तुम्हें प्यार करता रहूंगा, ये तो वैसे कैसे बना दो, आई विल लव यू। और जब तक मैं जीवित रहूंगा तो एज लॉन्ग एज आई लिव। तो यहाँ पे आप जो है किसी प्रकार से बना सकते हो, ये सेंटेंस आप पहले लिख सकते हो या बाद में, लेकिन जो हमारा हमने जो वर्ड बताए हैं उसके बाद वाला जो पार्ट है ना, उस वर्ड के साथ जो सेंटेंस है, साथ मतलब जैसे ये वर्ड आया तो इसके साथ यहाँ जो वर्ब आ रही है वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे। तो इफ यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस का मतलब भी यदि अगर ही होता है, लेकिन ये नेगेटिव में यूज किया जाता है, इफ के नेगेटिव में हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ आ गया यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, तो अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस भी नेगेटिव वर्ड होता है या नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो यू वर्क हार्ड, यानी ये बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और दूसरा जो पार्ट था पास नहीं होंगे, तो यू विल नॉट पास। बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये जो वर्ड थे हमारे इफ टिल अनटिल, इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज करनी है जब हमें फ्यूचर का बोध हो। जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। तो देखिए आई विल गो व्हेन ही कम्स। व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। तो आई विल गो, मैं जाऊंगा, व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना ही कम्स। बहुत आसान है, यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कोई रोक नहीं सकता है। इसमें कुछ और भी मैंने बातें बताई है। कुछ सेंटेंस में वर्ब ना तो कंटिन्यू रहती है ना कंप्लीट होती है, बल्कि क्रिया सामान्य दिखाई देती है। और वर्ब के अंत में ता ते ती भी नहीं होता है, लेकिन वर्ब है सामान्य रूप से, इसलिए इनका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में करते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस, जैसे मुझे आशा है, आप लिखोगे आई होप। मुझे अंदाजा है, आई गेस। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। मुझे भगवान में विश्वास है, आई बिलीव इन गॉड। ये सभी सेंटेंसेज प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाए गए हैं, आपको इनका विशेष ध्यान रखना है। उसे कुछ चाहिए, ही वांट्स समथिंग। राज को टिया की मदद चाहिए, राज नीड्स टियाज हेल्प। उसे ये पता है, ही नोज दिस। उसे मधुमेह की तकलीफ है, ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। इस पुस्तक की कीमत 100 रुपये है, दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज। उसे एक किताब की जरूरत है, ही नीड्स ये बुक। अब देखिए इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखते हैं आर एस फिर 100, लेकिन बोलते ऐसे ही 100 रुपीज। उसे एक किताब की जरूरत है, तो ही नीड्स ये बुक।
ये जितने भी हैं हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाए हैं, इन सेंटेंसेज को आप समझने का प्रयास कीजिए। सिंपल सेंटेंसेज है, यदि वर्ब दी हुई है और प्रेजेंट में क्रिया हो रही है तो फिर आप इनको प्रेजेंट इंडेफिनेट में बना दीजिए। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, आपने इससे क्या सीखा मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 जो है क्वेश्चंस है, आपको इनको फटाफट से भरना है प्रेजेंट इंडेफिनेट के अनुसार और मेरे को कमेंट्स में कर देना है कि सर हमने ये एक्सरसाइज कर ली और हमें टॉपिक समझ में आ गया। बहुत ही आसान है आपके लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अपने साथियों में, अपने पीयर ग्रुप में इसको शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। थैंक यू।